અક્ષરધામના સુખ આગળ અન્ય ધામોનું સુખ सुवर्ण अगर पित्तल समान भाषे है। श्री जी महाराज कह रहे हैं कि अक्षरधाम के आगे दूसरा धाम का सुख पित्तल जैसे है, यानी अंतर है, खूब अंतर है। અમે હેત કરીને जीवने ये बात करिए छे, हम हेत करके प्रीत करके उसको जीव को ये बात हम करते हैं, फिर भी और सत्संग में हम उसको रखते हैं, फिर भी अक्षरधाम की बात वो समझते नहीं, तो हम खूब उदास हो जाते हैं। અક્ષરધામના સુખ આગળ અન્ય ધામોનું સુખ સુવર્ણ આગળ પિત્તળ સમાન ભાષે છે। અમે હેત કહીને જીવને એ વાત કરીએ છીએ ને સત્સંગમાં રાખીએ છીએ, છતાં અક્ષરધામની વાત એ સમજતા નથી, ત્યારે અમે અતિ ઉદાસ થઈ જઈએ છીએ। કેમ ઉદાસ છે અને કેમ અતિ ઉદાસ થઈ જઈએ છીએ કે श्री जी महाराज का स्वरूप समझते नहीं है, बालक बुद्धि है। अक्षरधाम कहते हैं अक्षरधाम, पर अक्षरधाम को वो खिलौना समझते हैं। तो ये इसीलिए भगवान अति उदास नहीं, अति उदास हो जाते हैं। અમે અમારા અક્ષરધામથી પૃથક રહી શકતા નથી। अक्षरधाम है, उससे हम अलग रह सकते नहीं हैं। अक्षरधाम से अलग हम रह सकते ही नहीं। सपन में अक्षरधाम, सपन में उनको सपना तो होता ही नहीं है, पर हमको समझ पड़े इसीलिए वो बात करे कि सपनमा अक्षरधाम संतो भक्तो अखंड दिखाए छे। उनका सपना ही यही है, जागृत में है ऐसे ही सपने अवस्था में ही रहते हैं। अक्षरधाम संतो भक्तो अखंड दिखाए छे, अखंड दिखते हैं सब। अक्षरधाम संतो भक्तो अखंड दिखाई देते हैं। तेनी विस्मृति थाय तो अपार दुख थाय, और उसको हम भूल जाए, ये बात भूल जाए, विस्मृति थाय, भूल जाए नहीं, विस्मृति के दूसरी बात में हम चढ़े जाए, विस्मृति था। ये अक्षरधाम की बात हटा के हम दूसरे हम दूसरी बात पर चढ़ जाए, दूसरी बात का विचार, हाँ, अक्षरधाम का विचार छोड़ के अक्षरधाम का विचार सिवाय दूसरी बात का विचार आते हैं तो अपार दुख था, खूब दुख। तो भगवान का कहना ये है कि हम अक्षरधाम थे, सीधे आपके पास आए हैं और मनुष्य चरित्र करके हम आपको सुख दे रहे, खिलाए पिलाए, सब बातें की, आपको सब तरह से हम आपको खुशी करते हैं, राजी करते रहे, फिर भी आप ये बात नहीं समझते नहीं हैं,
तो इसीलिए हम अति उदास हो जाते हैं। भगवान पुरुषोत्तम सिवाय अक्षर मुक्तो देवो भूपो मनुष्यो अनंत कोटि બ્રહ્માંડના અધીશ્વરો કાલ કર્મ માયા બધાનું તપ ભેગું કરીએ તો પણ અક્ષરના એક રોમ જેટલું પણ થવાની સમર્થ નથી. યાને ભગવાન પુરુષોત્તમ સિવાય અક્ષર બાદ કરી પછી બધા આવે. भगवान पुरुषोत्तम सिवाय अक्षर मुक्तो तो एक एक मुक्त है, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के संचालन करते हैं. तो ऐसे अनंत मुक्तो है, एक एक मुक्त अनंत कोटि ब्रह्मांड का संचालन करते हैं. तो ऐसे तो अनंत मुक्त है, सब सक्षम है. एक कोई भी एक होए तो कोई भी एक मुक्त हो तो वो अनंत कोटि ब्रह्मांड का संचालन कर सकता है. तो अक्षर मुक्त हो. देवो सब देव ब्रह्मांड में 14 लोक है, तो अनंत ब्रह्मांड के 14 लोक गुना 14 लोक देवो भूपो राजाओ मनुष्यो અને મનુષ્ય અનંત કોટી બ્રહ્માંડના અધીશ્વરી અનંત કોટી બ્રહ્માંડના અધીશ્વર એટલે यानी एक एक ब्रह्मांड के जिस तरह हिंदुस्तान है तो प्राइम मिनिस्टर है और उसके नीचे सब तंत्र है चलता है. तो इस तरह मनुष्य अनंत कोटि ब्रह्मांडना अधीश्वरो वो एक एक ब्रह्मांड के अधीश्वर है. वो सब को इकट्ठा करो. और ये बात सही. फिर काल कर्म माया કાળ કર્માયા બધાનું તપ ભેગું કરીએ, सबका तप इकट्ठा करे. सबका तप ये सब कहा गया. सबके अक्षर मुक्तो देवो भूपो मनुष्यो अनंत कोटि ब्रह्मांड अधीश्वरो काल कर्माया બધાનું તપ ભેગું કરીએ. सबका तप इकट्ठा करो. फिर भी अक्षर के एक रोम के जितना भी वो पुण्य हो सकता नहीं. तो अक्षर जो हमको मिले हैं, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज, कितनी बड़ी बात है अनंत कोटि में. तो हम कैफ में और बड़ में रहना चाहिए. कौन मिले हैं हमको, वो अंतर में रखना. बाहर कहना मत, नहीं तो डंडा पड़ेगा. अब कोई प्राइम मिनिस्टर है, उसके हम कहने जाएंगे हम तो तुमसे भी बड़े हो तो क्या होगा, जेल में डाल देगा. तो अंतर की समझ, ऐसी समझ होना चाहिए. समझ से खूब बढ़ के रहे. और इस समझ के कारण से विषय में जाना मत, विषय में. और ये हमारा स्वभाव है, दोष है, उनको हम कचर डाल सकते हैं. जो ये बात समझाए तो ये हम सब दोष सबको कचर डालते हैं. फिर भी ये सब इकट्ठा करोगे तो अक्षर का एक रोम में, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज, इसका एक रोम में જેટલું પણ થવાનું સમર્થ નથી. તો
फिर भी एक रोम के होने के समर्थ हो नहीं सकते। इतना के अपमान भड़मारण और जो हमको लड़ाई है, विषय के साथ लड़ाई है, तो ये समझ से हम विषय के साथ टक्कर झेल सकते हैं और हरा सकते हैं। और दोष और स्वभाव ये सबका टक्कर झेल सकते हैं और सबको हरा सकते हैं ये समझ से। और फिर स्वामीनारायण भगवान स्वयं ने बात किया, અને અક્ષર બ્રહ્મ જેવા આનંદનો તપ પ્રતાપ ભગવાનના એક રોમમાં સમાઈ જાય છે એવા એ સમર્થ છે। અક્ષર બ્રહ્મ यानी मुक्त, अक्षर और पुरुषोत्तम, ये तीन है। तो अक्षर ब्रह्म જેવા આનંદનો તપ પ્રતાપ ભગવાનના એક રોમમાં સમાઈ જાય છે એવા સમય। जो भगवान की सामर्थ्य कितनी है, ये ऐसा जो ऊपर कहा गया अक्षर कैसा है, अक्षर का एक रोम के बराबर ये कोई होश नहीं सकता। तो वो अक्षर ब्रह्म है, उनसे अनंत गुना अधिक पुरुषोत्तम है। अक्षर ब्रह्म જેવા અનંતનો તપ પ્રતાપ ભગવાનના એક રોમમાં સમય એવા સમય ये सामर्थ्य दिखा रहे कि सहजान स्वामी पर ब्रह्म कौन है। तो ये कितने पर से पर हो गए हैं।